विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बिहार के वोटर्स को रिझाने में जुट गई है। मोदी सरकार ने बिहार को 2 बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स की सौगात दी है। इनकी कुल लागत लगभग 2200 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट्स राज्य में बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पहला प्रोजेक्ट पटना में रामनगर से कच्ची दरगाह तक एक 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, जिसकी लागत 1083 करोड़ रुपए है। ये आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे का हिस्सा होगा और पटना रिंग रोड का भी एक भाग बनेगा। दूसरा प्रोजेक्ट किशनगंज में NH 27 और NH 337E को जोड़ने वाला लगभग 25 किलोमीटर लंबा 4 लेन का हाईवे है, जिसकी लागत 1117 करोड़ रुपए है। बता दें कि आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे बिहार का पहला एक्सप्रेस वे होगा। ये राज्य की गया, औरंगाबाद, पटना और दरभंगा सहित 7 जिलों और 19 शहरों को जोड़ेगा। 189 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से पटना से दरभंगा तक की यात्रा का समय 4 घंटे कम हो जाएगा। इससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच संपर्क बेहतर होगा और साथ ही व्यापार, रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। बता दें कि भारतमाला परियोजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कर रही है। इस एक्सप्रेस वे का डिजाइन एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, जिसके कारण इस पर सीमित स्थानों से ही प्रवेश और निकास होगा, जिससे निर्बाध यातायात होगा और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। इस परियोजना के पूरा होने के बाद राज्य में ट्रांसपोर्ट सुविधा पहले से और बेहतर हो जाएगी। परियोजना के 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय चिंताएं और वित्तीय बाधाएं जैसी चुनौतियां भी हैं, लेकिन सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। इस बीच भारतीय रेलवे ने बिहार की अर्थव्यवस्था और रेल यातायात को सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 426 करोड़ रुपए की लागत से 4 नई रेल लाइनें बिछाई जाएंगी। इससे यात्रियों को सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही राज्य का आर्थिक विकास भी तेज होगा। नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे, जिससे आवागमन आसान होगा और ट्रेनों को लेट होने की समस्या कम होगी। इस परियोजना में 4 मुख्य रेल लाइनें शामिल हैं। मुजफ्फरपुर से दरभंगा, गया से डाल्टनगंज, जमालपुर से भागलपुर और गया से गन्ना तक एक बाईपास लाइन शामिल है। इन लाइनों से यातायात तो सुगम होगा ही, उद्योग और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और निवेश भी आएगा। मुजफ्फरपुर से दरभंगा के बीच 67 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का काम नवंबर में पूरा हो गया है। इससे दोनों शहरों के बीच की दूरी 24 किलोमीटर कम हो गई है। इस परियोजना की लागत 495 करोड़ रुपए है और इसे 2007-08 में मंजूरी मिली थी। ये रेल लाइन पंडसराय, लोहियासराय, भिलाई और नारायणपुर अनंत जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों से होकर गुजरती है। गया से डाल्टनगंज और जमालपुर से भागलपुर के बीच 53 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइनें बनेगी। गया से गन्ना तक एक बाईपास लाइन भी बनाई जाएगी। इन सभी परियोजना से बिहार के लोगों को काफी फायदा होगा। बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं। इसी साल चुनाव को ध्यान में रखकर सरकार आम बजट में भी कुछ अहम ऐलान कर सकती है। पिछले साल जुलाई में पेश किए गए आम बजट के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए कई अहम ऐलान किए थे। इस वजह से भी उम्मीद बढ़ जाती है। एक सच ये भी है कि बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है और चुनाव भी इसी गठबंधन के जरिए लड़ा जाएगा। ऐसे में काफी हद तक बिहार के लोगों को रिझाने का प्रयास जारी रहेगा। इसके तहत बिहार के अलग अलग जिलों के एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मेट्रो जैसी सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। इस साल 15 अगस्त तक पटना मेट्रो होने की डेडलाइन है। इसके अलावा भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया में भी मेट्रो शुरू करने की प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है। इसी तरह पटना एयरपोर्ट की नए टर्मिनल का आगाज और दरभंगा को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाने की कवायद भी चल रही है।